ओके। हम इसमें देखेंगे अबाउट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। टाइप ऑफ hybridization of carbon atom। ओके, तो जो हाइब्रिडाइजेशन हमको देखना है, ये देखना है कि जब कार्बन होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 कब होता है, sp2 कब होता है और sp कब होता है। ठीक है, सो वी विल टेक एन एग्जांपल। अगर जो कार्बन है अगर वो ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हम इसका बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ठीक है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हम बोलेंगे sp2। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हम बोलेंगे sp। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो दोनों कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सो वी विल से sp3। इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और इन दोनों का होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ठीक है, सो देयर इज वन मोर स्पेशल केस जिसमें हम ये देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड इस तरीके का अगर रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, सो क्योंकि इसका डबल बॉन्ड है इस कार्बन का तो हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन एज sp2 और इसका भी हम लिखेंगे sp2। ठीक है, और ये जो सेंट्रल कार्बन है ना, दिस इज अ स्पेशल केस टू रिमेम्बर। ये जो कार्बन है जिसके दोनों साइड पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ठीक है, दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, इसको हम एकदम कंसाइज रखेंगे कि इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो वी विल टेक एन एग्जांपल हियर, जैसे कि ब्यूटेन हो गया। ठीक है, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के केस में सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर कार्बन स्केलेटन और इसमें हम पहले हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो इस केस में हम ये देख रहे हैं जो कार्बन है इसके सारे क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना वो इंडिविजुअल एटम का होता है। ठीक है, सो फॉर दिस कार्बन हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड है तो sp3। ठीक है, ओके, मतलब अगर मैं थोड़ा सा मतलब ट्रिक काइंड ऑफ अगर हम इसको बोलें तो यू कैन रिमेम्बर कि देखो सिंगल बॉन्ड है ना तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ओके, 3, 1 के लिए 3 होगा और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम बोलेंगे sp1। ओके, या sp इसको हम बोलेंगे। तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन रिमेम्बर। और दूसरा तरीका ये है कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp2 होता है तो ये क्या होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज, ओके, और अंडरस्टैंड। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, दिस कार्बन sp3, दिस कार्बन ऑल्सो sp3। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल वी विल टेक ऑफ इथीन। इथीन हो गया। अब इथीन में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे रहेगा CH2 एंड CH2। यू कैन सी हियर कि जो कार्बन है इसका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 ठीक है, नेक्स्ट वी टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन, तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये होगा CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। सो आई सी हियर इस कार्बन के सारे ही सिंगल बॉन्ड्स है तो आई विल राइट sp3। इस कार्बन का यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यू कैन सी हियर इट इज अ ट्रिपल बॉन्ड हियर। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए हम क्या हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, sp लिखेंगे। और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, इस ये कार्बन का भी ये ट्रिपल बॉन्ड है और इसके लिए भी ये ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब एनसीईआरटी में जो एक दो क्वेश्चंस गिवन है उसका हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। इसमें कितने एग्जाम्पल्स है हमारे पास, 5 एग्जाम्पल्स है, तो हर एग्जाम्पल को हम अच्छे तरीके से देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर 1, CH3Cl। इसमें हमको क्या बोला गया है, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। जैसे मैंने बताया था कि एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स में जो कार्बन प्रेजेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। सो यहाँ पे तो एक ही कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्लोरीन
का हमको नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि दे आर आस्किंग अस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। सो नेक्स्ट इज CH3 ट्वाइस CO। तो हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे खुलता है, क्योंकि हमको पता है CH3 टर्मिनल पे पाया जाता है, देन सेंटर में CO है और ये C डबल बॉन्ड O के जैसा प्रेजेंट रहेगा, और यहाँ पे भी क्या है, CH3 है, ठीक है। एसीटोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है। सो दिस कार्बन बिकॉज सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3, ये कार्बन का क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, यू कैन सी द डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन क्या देंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देन थर्ड वन इज CH3CN। इसको अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें, सो साइनाइड में रहता है एक ट्रिपल बॉन्ड। हमने इलेबोरेट क्यों किया या हमने इसको एक्सपैंड क्यों किया, क्योंकि हमको पता करना है कि कहाँ पे सिंगल बॉन्ड, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, कहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। सो दिस कार्बन हियर इज हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन, ओके, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। Then comes the next example D, that is HCONH2। ये स्ट्रक्चर हम कैसे एक्सपैंड करेंगे, कार्बन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड NH2। हाउ एम आई एबल टू एक्सपैंड द स्ट्रक्चर, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, समझ से आता है, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग कि एक्सपैंड कैसे करते हैं, यू कैन कमेंट एंड आई विल try to get the topic also for explanation। तो ये जो कार्बन है यहाँ पे, क्योंकि क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और डबल क्ले हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। then next comes is next option is CH3, then we have CH डबल बॉन्ड CH एंड CN। इसको हम elaborate करेंगे, expand करेंगे तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके का रहेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, इसका होगा sp2, इसका sp2, इसका sp3, सॉरी नॉट sp3 sp। क्यों इसका sp3 है, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी द सिंगल बॉन्ड तो sp3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो sp2, ओके। यहाँ पे अगेन इसके लिए क्या है, डबल बॉन्ड है तो ये होगा sp2, और यहाँ पे इस कार्बन के लिए ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, ठीक है। सो वी विल टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज दिस वन। इसमें तो काफी इलेबोरेट करके एक्सपैंड करके दिया हुआ है ऑलरेडी। सो वी हैव द स्ट्रक्चर हियर एज CH2 C डबल बॉन्ड O। इसका क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ओके। सो दिस कार्बन हियर इज हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, ठीक। सी इस यहाँ पे यू विल से कि यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो हम किसको लेंगे, हम डबल बॉन्ड को लेंगे, ठीक है, ओके। सो यू हैव टू कंसिडर दैट वे, सिंगल भी है डबल भी प्रेजेंट है, हम किसको प्रेफर कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। प्रेफर या इट्स ओके, मतलब फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब सेकंड वाला क्या है, CH3F। CH3F तो CH3 हो गया और यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। देन लास्ट वन CH ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट है, सो इसमें कुछ एक्सपैंड करने की और ज़रूरत है नहीं हमको, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, वाई, बिकॉज इट इज हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड हियर, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड।